So another terminology which is used in a microprocessor system is कि जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पर कुछ लाइंस लगी हुई हैं, कुछ कनेक्शंस लगे हुए हैं जो माइक्रोप्रोसेसर से इनपुट या माइक्रोप्रोसेसर से आउटपुट या मेमोरी और माइक्रोप्रोसेसर के दरमियान जो है वो बने हुए हैं. व्हाट आर दीज कनेक्शंस? लेट्स लुक एट दीज कनेक्शंस. These connections or copper wires are known as what we call as a system bus. सिस्टम बस वो कॉपर कनेक्शंस होते हैं जो कि माइक्रोप्रोसेसर को इनपुट आउटपुट या मेमोरी के साथ कनेक्ट करते हैं. सही है. सो दीज आर द कॉपर वायर्स. अगर आप पीसीबी में देखो तो पीसीबी में अगर आप उसे पीसीबी को किसी भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को लाइट में करके देखो तो आपको कॉपर कनेक्शंस नजर आएंगे. तो ये वो कॉपर कनेक्शंस हैं जो कि माइक्रोप्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं. ये वायर्स होती हैं, बेसिकली कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, कॉपर वायर्स होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं माइक्रोप्रोसेसर को विद द इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी. अब ये जो वायर्स हैं सिस्टम बस, ये तीन तरह की हो सकती हैं. पहली टाइप है एड्रेस बस, दूसरी टाइप है डेटा बस और तीसरी टाइप है कंट्रोल बस. सो व्हाट डज दीज थ्री बसेस डू? सिस्टम बस की तीन टाइप्स हैं, या तो एड्रेस बस होगी, या तो डाटा बस होगी, या कंट्रोल बस होगी. एड्रेस बस के अंदर वो वायर्स होंगी जो कि मुख्तलिफ चीज़ों के एड्रेसेस जो हैं वो माइक्रोप्रोसेसर से मेमोरी इनपुट आउटपुट या फ्रॉम इनपुट आउटपुट मेमोरी टू द माइक्रोप्रोसेसर लेके जाएगा. ठीक है. यूजुअली एड्रेसेस जो है वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं. सिर्फ माइक्रोप्रोसेसर जो है वो जनरेट करता है टूवर्ड्स मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट. ठीक है. फिर आपके पास आ जाता है डाटा बस. डाटा बस क्या है? डाटा बस वो कॉपर वायर्स होंगी जो कि डाटा जो है फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर टू द पेरिफेरल डिवाइसेस मूव करती हैं और फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइसेस टू द माइक्रोप्रोसेसर मूव करती हैं. तो आप देख लो कि ये बाई डायरेक्शनल है. ठीक है. दोनों तरफ एरोज लगे हुए हैं. इधर भी एरो जा रहा है, ठीक है, इधर भी एरो जा रहा है और इस तरफ भी एरो जा रहा है. This one is bidirectional memory to memory to microprocessor. इनपुट जो है, इनपुट से यू नो कि आप इनपुट से डाटा लेते हो तो इसीलिए इनपुट का डाटा जो है इस डायरेक्शन में है. डाटा इज फ्लोइंग फ्रॉम द इनपुट टू द माइक्रोप्रोसेसर एंड आउटपुट का डाटा एरो जो है वो इस तरफ डिस्प्लेड है. यू नो कि आप माइक्रोप्रोसेसर से डाटा डिस्प्ले करते हो ओवर द आउटपुट स्क्रीन, तो इसीलिए उसका जो एरो है वो इस डायरेक्शन में है. मेमोरी का आपको मालूम है कि मेमोरी से भी डाटा जा सकता है टू द माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोप्रोसेसर से वापस मेमोरी में भी डाटा जा सकता है. देयरफॉर इट्स अ बाई डायरेक्शनल एरो. नेक्स्ट आपके पास आ जाती है वो कॉपर वायर्स जो कि कंट्रोल बस के कंस्टिट्यूट करती हैं. ऐसी कॉपर वायर्स जो कि सुपरवाइजरी एक्शन या कंट्रोल फंक्शन में जो है वो इन्वॉल्व होती हैं. इसकी एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. ओके. सो ये तीनों बसेस काम किस तरह करती हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. पीछे ही जो हमने प्रोग्राम लिखा था जिसमें हमने इनपुट एक वेरिएबल इनपुट लिया था, उसको इंक्रीमेंट किया था और फिर उसे आउटपुट पे डिस्प्ले किया था. सो यही काम जो है वो प्रोग्राम जो है ये रन करते हैं और इस बार देखते हैं कि ये तीनों बसेस इसी प्रोग्राम को रन करने के लिए किस तरह काम आती हैं. सबसे पहले आप देख लो कि इन्हीं तीनों स्टेटमेंट्स के आगे मैंने कुछ एड्रेसेस लिखे हुए हैं. ये मेमोरी के एड्रेस हैं कि मेमोरी आप देखते हो ना, आप अपने हॉस्टल में जिधर रहते हो यूटी मर्दान का, हर रूम पर जिसमें कोई बंदा रहता है उसे रूम का नाम दिया गया है. फॉर एग्जांपल रूम नंबर 201 में एक बंदा रहता है, 202 में दूसरा बंदा रहता है. इसी तरह मेमोरी के अंदर आप डाटा इसी तरह स्टोर करते हो कि मेमोरी के अंदर भी मुख्तलिफ बॉक्सेस बने हुए हैं और हर बॉक्स को कोई ना कोई नाम यानी कि एड्रेस दे दिया गया है. ठीक है. मैं कहती हूँ कि जी मैं एज अ वार्डन कहती हूँ जी रूम 202 जो है उसके बंदे को मेरे पास लेकर आओ, तो 202 जो है उसमें जो बंदा रहता होगा वो फिर वार्डन के ऑफिस आ जाएगा. इसी तरह मेमोरी के अंदर डाटा किस तरह स्टोर या प्रोग्राम किस तरह स्टोर हुआ होता है कि हर मेमोरी के अंदर इसी तरह खाने बने होते हैं, हर बॉक्स बना होता है और हर बॉक्स को एक यूनिक एड्रेस दिया गया होता है. अब ये जो इंस्ट्रक्शन यूजर ने लिखी CNA, ये स्टोर हुई एड्रेस नंबर 2000 के अंदर. A++ स्टोर हुई एड्रेस नंबर 2001 पे और Cout स्टोर हुई एड्रेस नंबर 2002 पर. ठीक है. सो ये इनके एड्रेसेस हैं. ठीक. इनपुट पे लेक्चर से आपके पास कीबोर्ड लगा हुआ है और आउटपुट पे आपके पास दो डिवाइसेस लगी हुई हैं. 300 एड्रेस पे प्रिंटर लगा हुआ है और 301 एड्रेस पे LCD लगी हुई है. आउटपुट पे भी अगर मल्टीपल आउटपुट डिवाइसेस हैं तो हर आउटपुट डिवाइस को आपके पास एक एड्रेस गया होता है और उसी एड्रेस से माइक्रोप्रोसेसर उनको बुलाता है. अब देखते हैं कि एड्रेस, डाटा बस और कंट्रोल बस किस तरह काम करती हैं. सबसे पहले क्या होगा कि माइक्रोप्रोसेसर जो है वो इस एड्रेस बस पे एड्रेस लोड करेगा 2000.
जब ये 2000 इस पे लोड करेगा, ये 2000 जो है इधर मेमोरी पे हर्ड होगा, इधर इनपुट पे हर्ड होगा, इधर आउटपुट पर हर्ड होगा, ठीक है, दोनों के पास आ जाएगा। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 2000 जो है वो यहाँ पर इंतजार करेगा, ठीक है, 2000। इधर भी आपके पास हर्ड हुआ क्या, 2000, इधर भी आपके पास हर्ड हुआ क्या, 2000। नेक्स्ट क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, देखो एड्रेस पे उसने एड्रेस भेजा है एड्रेस बस के थ्रू, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इस कंट्रोल बस के थ्रू सिर्फ इस बस पर, सिर्फ मेमोरी पर 1 भेजेगा, 1 यानी कि हाई वोल्टेज भेजेगा, इन अदर वर्ड्स इसको करंट प्रोवाइड करेगा या वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, और इन दोनों को 0 देगा, ठीक है। जब आप किसी डिवाइस को करंट नहीं देते तो वो ऑफ हो जाती है, सही है, अगर मैं एलसीडी का स्विच निकाल लेती हूँ तो वो ऑफ हो जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर ने इनपुट को प्रोवाइड किया 0 कंट्रोल बस के थ्रू, आउटपुट को प्रोवाइड किया 0 कंट्रोल बस के थ्रू, और मेमोरी को प्रोवाइड किया 1। 1 मीन्स के हाई सिग्नल, इन अदर वर्ड्स 5 या जितने भी वोल्ट्स पे वो काम करती है डिवाइस, ठीक है, हाई वोल्टेज या करंट प्रोवाइड की। जब उसने उसे करंट प्रोवाइड की तो इनपुट और आउटपुट करंट ना होने की वजह से, 0 मिलने की वजह से ऑफ हो गए, और मेमोरी जो है वो आपके पास ऑन हो गई हाई वोल्टेज मिलने की वजह से। जब वो ऑन हो गई तो ये जो 2000 होगा ये रीड कर लेगी, और 2000 पर जो इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी CINA, ठीक है, CINA इंस्ट्रक्शन जो होगी वो इस डेटा बस पे लोड कर देगी, CINA इस पे लोड हो जाएगा, डेटा बस पे लोड हो जाएगा। जब डेटा बस पे लोड हो जाएगा तो ये आपके पास माइक्रो प्रोसेसर की तरफ मूव कर देगा। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो आपके पास क्या हुआ, CINA इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर ALU के थ्रू इसको डिकोड करेगी, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, A वेरिएबल के अंदर आपने यूजर से इनपुट लेना है और वो वेरिएबल A के अंदर स्टोर करना है। नेक्स्ट वो क्या करेगा कि वो एड्रेस भेजेगा, वो जो है वो आपके पास करंटली कीबोर्ड जो है वो एक ही एड्रेस पे कनेक्टेड है, तो लेट्स कीप इट सिंपल। वो क्या करेगा कि इंतजार करेगा तब तक जब तक इनपुट जो है कीबोर्ड से, आप यूजर कोई इनपुट नहीं दे देता, लेट्स जस्ट से यूजर ने इनपुट दिया है 10 का, तो वो 10 यहां से रिसीव होगा और डेटा बस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके पास ये जो वो होगा, आपके पास जो माइक्रो प्रोसेसर है, नेक्स्ट अब ये देखो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है, आप यूजर से डाटा ले चुके हो, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बारी आएगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बारी कैसे आएगी कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 2001 का जो एड्रेस है वो आपके पास भेजेगा, मेमोरी को भी, इनपुट को भी और आउटपुट को भी। अगेन वो कंट्रोल बस के थ्रू मेमोरी को ऑन करेगा और इनपुट और आउटपुट को ऑफ करेगा। जब इनको ऑफ करेगा तो ये कुछ सुनेंगे नहीं, मेमोरी ऑन होगी तो वो जो एड्रेस इसने भेजा है 2001 उस पर जो इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी A++, वो डेटा बस पे लोड कर देगी। तो डेटा बस पे आपके पास क्या चीज ट्रेवल होगी, A++। जब ये A++ ट्रेवल करके माइक्रो प्रोसेसर में आया तो माइक्रो प्रोसेसर ने ALU के थ्रू इसको डिकोड किया और इस इंक्रीमेंट में जो यूजर ने वैल्यू दी हुई थी 10 उसको 11 कर दिया। अब देखो ये इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो गई। जब ये एग्जीक्यूट हो गई तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बारी आएगी और इस बार माइक्रो प्रोसेसर 202 जो है वो एड्रेस बस के थ्रू तीनों को भिजवाएगा, इनपुट और आउटपुट को ऑफ कर देगा और मेमोरी को हाई वोल्टेज भिजवाकर करंट देकर उसको ऑन करेगा। जब उसको ऑन करेगा तो ये एक्टिव होगी और ये 202 जो है वो हर्ट करेगी और उस पर जो इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी COUT, जो डाटा उस पर पड़ा होगा वो डाटा इस डाटा बस पर लोड करके COUT जो डाटा पड़ा होगा वो इस डाटा बस पे लोड करके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ जाएगा। जब वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर उसको डिकोड करेगा ALU के थ्रू। अब नेक्स्ट स्टेप उसने क्या करना है, उसको समझ पड़ गई है कि मैंने ये आउटपुट पे डिस्प्ले करना है, तो वो इस एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस भेजेगा 301 का। एक तो वो एड्रेस भेजेगा 301 का, ठीक है, एक तो वो एड्रेस भेजेगा 301 का। तो 301 इसने भी हर्ट किया, इसने भी हर्ट किया, इसको भी मिल गया थ्रू एड्रेस बस।
नेक्स्ट क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल से मेमोरी को 0 भिजवाएगा, इनपुट को 0 भिजवाएगा और आउटपुट को 1 भिजवाएगा। जब वो आउटपुट को 1 भिजवाएगा तो आपके पास ये आउटपुट डिवाइस एक्टिव हो जाएगी और ये इनको चूंकि 0 भिजवाया है, कोई वोल्टेज नहीं है, तो ये दोनों डिवाइसेस ऑफ हो जाएंगी। जब ये डिवाइस एक्टिव हुई तो अपनी जो डाटा बस है उस पर ये लोड करेगा ए की वैल्यू, इन अदर वर्ड्स 11। वो 11 ट्रेवल करता हुआ आउटपुट डिवाइस के पास आएगा थ्रू द डाटा बस और ये एलसीडी उसको डिस्प्ले कर देगी। अब इस सारे प्रोसेस में आप चेक करो, एड्रेस बस ने क्या किया, वो एड्रेसेस भेजने के काम आई फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर टू द डिवाइसेस, जिनसे आपने या तो डाटा मंगवाना था या किसी डिवाइस को एक्टिव करना था। डाटा बस किस लिए यूज हुई, डाटा भिजवाने के लिए फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर टू द इनपुट आउटपुट और मेमोरी डिवाइसेस। तो डाटा जितना भी था वो डाटा बस के थ्रू ट्रेवल हुआ। कंट्रोल बस ने क्या किया, कंट्रोलिंग का काम परफॉर्म किया। वो बास डिवाइसेस को इनएक्टिव कर देता था बाय प्रोवाइडिंग 0 फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर और बास डिवाइसेस को एक्टिव कर देता था बाय प्रोवाइडिंग 1 और अ हाई वोल्टेज। तो ये तीनों बसेस जो हैं, एड्रेस, डाटा और कंट्रोल बस जो है, ये आपके पास इसलिए यूज होती है। एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर, लेट्स जस्ट से आप कहते हो कि अगर अभी आपके पास जो पीसीज आप यूज कर रहे हो वो या तो 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर के हैं या 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर के हैं, राइट? इसका मतलब क्या है 32 बिट प्रोसेसर या 64 बिट प्रोसेसर? इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेसर एट अ टाइम 32 बिट्स प्रोसेस कर सकता है या 64 बिट का प्रोसेसर एट अ टाइम 64 बिट्स प्रोसेस कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, अगर यहाँ पे 32 बिट प्रोसेसर लगा है तो उसकी डाटा बस के अंदर टोटल कॉपर वायर्स 32 हैं। 32 लाइंस जो हैं वो मिलकर इसकी डाटा बस बना रही हैं। अगर आपके पास प्रोसेसर 64 बिट का है तो जो डाटा बस है उस पर टोटल 64 लाइंस जो हैं मिलकर डाटा बस बना रही हैं, तभी वो एट अ टाइम एक डाटा को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, अगर आपके पास इससे ऊपर कोई बिट का प्रोसेसर है लेट्स से, या इससे कम है लेट्स से 8 बिट प्रोसेसर है, तो इन अदर वर्ड्स इसकी जो डाटा लाइंस हैं वो 8 हैं। तो एट अ टाइम 8 बिट्स जो है आप भिजवा सकते हो फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर टू द डिवाइसेस और फ्रॉम द डिवाइसेस टू द माइक्रोप्रोसेसर।